इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रशांत किशोर की पटना की बांकीपुर सीट से जीत की 5 वजहें। लेकिन सबसे पहले नतीजा जान लीजिए। 31 राउंड की मतगणना हुई। जन स्वराज पार्टी और बसपा का चुनाव निशान। ऐसे प्रशांत किशोर को मिले 63,203 वोट। उनके सामने भाजपा के नीरज सिन्हा थे जिन्हें मिले 44,250 वोट और राजद की रेखा कुमारी गुप्ता को मिले 14,085 वोट। यानी प्रशांत किशोर 18,953 वोटों से चुनाव जीते हैं। दर्शक ध्यान रखें, ये 31 राउंड की मतगणना के बाद का आंकड़ा है। एक 32वां राउंड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है क्योंकि वीवीपैट की गणना चल रही है और उसके बाद अगर कुछ वोटों में 2-4 का इधर उधर फेर होता है तो आखिरी नंबर कुछ बदल सकता है, लेकिन इससे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वो सीट है जो पहले 2008 के परिसीमन से पहले पटना वेस्ट कहलाती थी और उसके बाद इसे बांकीपुर कहा गया। बांकीपुर से 2025 की विधानसभा में नितिन नवीन ने चुनाव जीता था। लगातार 2009 से वो जो लगातार जीत रहे थे, उसी क्रम में 6 के बाद से उनके पिताजी का देहांत हुआ था, नवीन कुमार सिन्हा का। उनके पिताजी 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे थे, लगातार 3 चुनाव जीते थे, मंत्री रहे थे, नितिन नवीन भी मंत्री थे। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और उसके बाद वो बिहार से ही राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आ गए। उसके बाद ये बाई इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी ने अपनी ये सीट गंवाई। ये सीट एक समय पर एक नेता का गढ़ हुआ करती थी, नितिन नवीन का गढ़, उससे पहले उनके पिता नवीन सिन्हा का गढ़ और उससे पहले ये गढ़ हुआ करती थी रामनंदन प्रसाद उर्फ रमानंद यादव का। रामानंद यादव 1985 से 90 के चुनाव में निर्दलीय जीते, फिर 90 से 95 निर्दलीय जीते, रामकृपाल यादव को हराया। रामकृपाल यादव जनता दल, फिर आरजेडी और फिर बीजेपी के बड़े नेता रहे और अभी विधायक और मंत्री हैं। लेकिन 1995 में फिर नवीन किशोर सिन्हा ने उन्हें शिकस्त दी 5,000 के लगभग वोटों से और उसके बाद से वो उस सीट पर काबिज थे और अब यहाँ से माननीय विधायक बनकर विधानसभा पहुँचेंगे जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। उनकी पार्टी के हिस्से में आई ये पहली जीत है। 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब जन स्वराज पार्टी को 3.34% वोट मिला था और उनका खाता भी नहीं खुल पाया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को लगभग 39.5% वोट मिला था और वो अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। अब मैं आपको वो 5 वजहें बता देता हूँ। पहली, हाइपर लोकल प्रचार रहा। बड़ी बड़ी रैलियों की जगह फोकस रहा डोर टू डोर कैंपेन पर। चाय के लिए लोगों के घर चिन्हित किए गए जहां पर पूरे मोहल्ले के लोग आते थे। प्रशांत किशोर वहां चाय पीते थे और लोगों से बात करते थे। इसी तरह से कोने में सभाएं और मीटिंग, ये जो पैटर्न है उसको फॉलो किया गया। 100 150 लोगों की सभा की गई। दूसरी बात, बांकीपुर के लोगों को बार बार ये बताया गया कि ये सिर्फ विधायक चुनने का मामला नहीं है, ये एक स्टेटमेंट आप दे सकते हो पूरे प्रदेश और देश की जनता को कि किस तरह की पॉलिटिक्स आप चाहते हैं। तो इसको सिर्फ एक बाई इलेक्शन या सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव होने के बजाय पूरे बिहार पर एक जनादेश की तरह सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्रित्व काल पर, तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रोल पे, इन दोनों पे एक जनादेश के तौर पर उन्होंने परिवर्तित किया। तीसरी वजह रही कि मंच से हालांकि लगातार ये कहते रहे कि बिहार को जाति के परे जाकर देखने की आवश्यकता है, लेकिन जातीय गणित का भरपूर ख्याल रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया ये सोचकर कि कायस्थ बिरादरी से नितिन नवीन आते हैं, तो उसके बाद पहले बंटी सिन्हा को, फिर उनका टिकट काट के नीरज सिन्हा को दिया गया कि वो जो हमारा कोर वोटर है उसका इंटैक्ट रहना ज़रूरी, और ये तो वैसे भी पार्टी का भेदगढ़ है ही। लेकिन इस सीट पर ईबीसी, यादव, मुस्लिम और दूसरी बिरादरियाँ भी ठीक ठाक संख्या में थीं जिन पर प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने फोकस किया। प्रदेश भर में जन स्वराज से जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे 2025 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने पटना में आकर कैंप किया और माइक्रो लेवल पर अपने आप को पदस्थापित किया। तो ये एक बड़ी वजह रही, तीसरी वजह। चौथी वजह, प्रशांत किशोर ने जंतर मंतर में चल रहे आंदोलन को, सरकारों का युवाओं की बेरोजगारी के प्रति, युवाओं की शिक्षा के प्रति जो रवैया रहता है, नीट, सीबीएसई जैसी जो गड़बड़ियाँ रहीं, वो उसको भी मुद्दा बनाने में सफल रहे और इससे एंटी इनकम्बेंसी और भी ज़्यादा बिल्ड हुई। ये चौथी वजह है। पांचवी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को लेकर ऊहापोह में रही। पहले उन्होंने बंटी सिन्हा को टिकट दिया और
बंटी सिन्हा के जब बाद में संज्ञान में आया कि उनके माता पिता दोनों चारा घोटाले के एक मामले में सज़ा पाए हुए हैं, तो आनन फानन में व्यक्तिगत कारण बता के उनका टिकट काटा गया। नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया। मंडल के स्तर के, ज़िले में भाजयुमो के स्तर के कार्यकर्ता हैं। पार्टी आश्वस्त थी, बहुत मंत्रियों ने, विधायकों ने, मुख्यमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सबने डेरा डाला था। दूसरे प्रदेशों से भी कुछ नेता पहुंचे थे कैंपेन के लिए, लेकिन ये टिकट की बदलाई या एक हल्के कैंडिडेट का देना बीजेपी को रास नहीं आया। बांकीपुर अपने माथे से एक दाग भी नहीं छुड़ा पाया, और वो है कम वोटिंग का दाग। बिहार में ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर बहुत अच्छा मतदान होता है, लेकिन सामान्य चुनाव हो या उपचुनाव, बांकीपुर का मतदान प्रतिशत बहुत कम रहता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ सिर्फ 41.45% लोगों ने वोट डाला था, और उपचुनाव में सिर्फ 34% ही मतदान हुआ। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जन स्वराज की जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है और ये इंश्योर करना कि उनका वोटर घर से निकले वोट डाले, वो प्रशांत किशोर के काम आया। तो ये कुछ अहम वजह हैं, 5 फैक्टर्स हमने आपको बताए, एक सब क्लॉज बताया कि कम वोटिंग का। इससे जो बिहार में राजनीति की स्थिति है उस पर भी अब बहुत बातें समझ में आ रही, पर पहले प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने वोट दिया उनको धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका विश्वास जीतेंगे। पर ये, जैसा मैंने अपने विश्लेषण में कहा, उन्होंने भी कहा कि विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, उद्देश्य है बिहार की बेहतरी हो, और केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का प्रयास है कि अच्छा सीएम बनाए। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर लगातार अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बरक्स कर रहे हैं। वो हाइपर लोकल में नहीं जा रहे हैं, वो उसको पूरे बिहार का मुद्दा बना रहे हैं, और इसीलिए चुनाव जीतते ही पहला हमला उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री पर बोला, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और उनकी शिक्षा का मामला उठाया। शिक्षा की और रोज़गार की बात चल रही है, तो एक राजनीतिक रोज़गार का भी जिक्र कर लेते हैं। जिन्हें रोज़गार मिला है उनके पिताजी नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए के साथी रहे, सांसद रहे, राज्यसभा में हैं, मंत्री भी रहे नरेंद्र मोदी सरकार में। उनके बेटे हैं दीपक प्रकाश। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा हैं। तो दीपक प्रकाश को जब सरकार बनी, नीतीश कुमार ने शपथ ली 2025 में, तो मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कोटे से। तब वो विधायक नहीं थे। 4-5 महीने हुए, नियम है 6 महीने के अंदर सदन में आने का, और तब सम्राट चौधरी दोबारा सीएम बने, तो वो पूरी पिछला मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो गया और नए सिरे से फिर दीपक प्रकाश को सीट मिल गई मंत्री पद की। सदन में वो अभी भी नहीं आए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों मामला उठा, तो उसमें अपडेट ये है कि बीजेपी के एमएलसी हैं देवेश कुमार, जिनका मार्च 2027 तक का कार्यकाल था, लेकिन 31 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब इस रास्ते से दीपक प्रकाश आ जाएंगे, मंत्री पद बना रहेगा। बाकी जब जिसकी इच्छा होगी वो वंशवाद पर टिप्पणियां करता रहेगा। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से प्रशांत किशोर की बांकीपुर में जीत से किस तरह का असर पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ एक बाई इलेक्शन ही तो है, इतनी ज़्यादा रीडिंग क्यों। कुछ कहेंगे तेजस्वी को समस्या हो सकती है क्योंकि विपक्ष में एक विकल्प पैदा हो सकता है, और कुछ कहेंगे कि अब सदन के भीतर भी सम्राट चौधरी पर हमले तेज होंगे। आप क्या कहेंगे बताइए, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।